की। आज इस मातृभूमि को साक्षात दंडवत प्रणाम करते हुए विवेकानंद मॉडल स्कूल हमारे डिडवाना में है और यहाँ के प्रधानाचार्य जी और विवेकानंद मॉडल गवर्नमेंट मॉडल स्कूल सारे परिवार ने मुझे यहाँ बुला करके जो मेरा स्वागत सम्मान किया, आप लोगों से रूबरू होने का मौका दिया, इसके लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ, दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। बड़ी सौभाग्य की बात है कि ये जो डिडवाना की धरती है, ये डिडवाना की धरती मेरी भी संस्कारों की धरती रही है। मैं भी यहाँ पला बड़ा हुआ हूँ और इस मिट्टी के अंदर अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोगों का यहाँ निवास रहता है। अगर मुझे भी ऐसा कभी कभी दुख लगता है कि अगर मैं कहीं और पढ़ा होता तो क्या पता मैं भामाशाह बनता नहीं बनता, मगर ये धरती में इतनी ताकत थी कि मुझे अच्छे संस्कार दिया, मुझे अच्छा रखा, क्योंकि मैं पास के गांव देलाल का था, या डिडवाना में पढ़ने आता था। उस टाइम पे कोई साधन वाधन नहीं था, या बड़ा भूखा हुआ करता था, ठेला टाक के आता था, कभी कभी गांव जाता था, कभी कभी नहीं जाता था, यही लोगों के यहाँ रह जाता था, रुक जाता था, खाना खा लेता था और यही पढ़ाई लिखाई करके। इसलिए इस डिडवाना की धरती में आज मुझे किसी स्कूल में आने का मौका मिला, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि जैसी महसूस कर रहा हूँ। और मैं आपकी जो उम्र है उस उम्र को, उस बचपन को याद करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। ये आपको मेरा जो गुरुजन ने, इस स्कूल ने, इस परिवार ने जो मुझे बुलाया, इसके लिए मुझे ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी महत्व की बात है। आगे बच्चों, आज जो बात हो रही है, मैं जहाँ आता हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ, मैं अपना आप में एक विजन लेकर के चलता हूँ और मेरा हमेशा मैं जो भी जिंदगी के अंदर जो कुछ भी किया है, मैं विजन से करता हूँ कि मैं क्यों जा रहा हूँ, मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है, मैं वहां जाकर के क्या करूंगा। ये इन सबको जब सोचता हूँ तो ही मैं 700 किलोमीटर और 1000 किलोमीटर से आपके बीच में आता हूँ और आकर के मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को आपके बीच में प्रेजेंटेशन करूं, आपको मैं अपने आप की जिंदगी के बारे में बताऊं, ताकि आपको ही पता चले और आप ये समझ सको। क्योंकि आज जो हम आपको देख रहे हैं, हम आपको इस भारत का भविष्य देख रहे हैं, आपके माता पिता आपको अपने आप का भविष्य देख रही है। ये मिट्टी, ये यहाँ के लोग, ये भी आज जो इकट्ठे हुए हैं, ये अपने आप में आपको एक बहुत बड़ी उपलब्धि की तरफ आप बढ़ रहे हो, ऐसी हम आपसे अपेक्षाएं रखते हैं, ऐसी हम आपसे भावनाएं रखते हैं। मेरे दोस्तों, मतलब कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा क्योंकि आप एक खेत में पैदा हुए, किसान के बेटे हो और या छोटे मोटे व्यापारियों के बेटे हो, किसी टीचर के बेटे हो, तो कभी कभी आपको ये लगता होगा कि आदमी की जिंदगी में बहुत सारे जब काम करने बैठता है, बहुत सारी अपेक्षाएं रखता है, बहुत सारी कल्पनाएं रखता है। क्योंकि इस दुनिया के अंदर आप कल्पनाएं करेंगे तो ही कुछ करेंगे, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है। आवश्यकता कब बनेगी? जब आप अपने आप में विचार करेंगे कि मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे ये बन करके ये करना है। क्योंकि दी लाइफ इज ए ड्रामा, दिस वर्ल्ड इज ए स्टेज, वी आर इज एक्टर। जब आप इस शब्द को समझ जाएंगे कि ये संसार है, ये एक स्टेज है, ये जो जिंदगी है ये एक नाटक के समान है, और हमें इस नाटक के अंदर कौन सा कैरेक्टर यूज करना है, हमको क्या बनना है, हमको क्या दिखाना है और किस दुनिया में। क्योंकि जिंदगी में पैदा होना और मरना एक जिंदगी का मतलब प्राकृतिक नियम है। मनुष्य इंसान जब इंसान की जिंदगी में पैदा होता है, वो तकदीर की ताकत है कि उससे मनुष्य जीवन मिलता है। इंसान को जो मौत मिलती है वो समय की ताकत है, और जो आदमी मरने के बाद भी जिंदा रहता है वो अपने कर्म की ताकत है। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी ऐसी उपलब्धियां हासिल करेंगे, ऐसी आवश्यकताएं खड़ी करेंगे, ऐसे विचारों के साथ आप जिंदगी जिएंगे। क्योंकि ये जिंदगी जो है एक बहुत छोटा सा सपना है, इसको जीने का तरीका
इसको जीने के लिए एक अपने आप में उपलब्धि खड़ी करना, वही हमारे लिए महत्व की बात है। अगर हम इस जिंदगी को कैसे जिए, जिंदगी खूबसूरत जिंदगी भगवान ने दी है। कई लोग तकदीर से जोड़ते हैं इसको, कई लोग नसीब से जोड़ते हैं, कई लोग भगवान को दूषित करते हैं। मगर मैं आपसे तो ये निवेदन करना चाहता हूँ, कि कहना चाहता हूँ कि भगवान तकदीर सबको बराबर का देता है। भगवान सबको तकदीर और विचार सबको बराबर का देता है। आदमी अपने कर्मों से अपनी जिंदगी बनाता है, और कर्मों से जिंदगी बना करके अपनी अपनी उपलब्धियों में हासिल होता है। मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूँ, तो मैं अपने विचारों को इस तरह प्रेजेंट करना चाहता हूँ कि आप भी ये ना समझे कि जिंदगी में हम कमजोर आदमी हैं, हम किसी किसान के बेटे हैं, हम किसी गरीब के बेटे हैं, हम किसी टीचर के बेटे हैं, हमसे ये नहीं हो सकता है। हम दुनिया में टॉप हमेशा खाली होता है। टॉप के लिए जाने का एक आदमी को संकल्पित होना पड़ता है। उस संकल्पित से जब आदमी काम करता है, तो अच्छे विचारों में और अच्छी जगह जाने का प्रयास करता है। आज यहाँ गुरुजन भी सब बैठे हैं। वैसे गुरुजनों को तो क्या कि कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, वो तो यहाँ पे इतना अच्छा काम करते हैं। इतना इनकी भी जो अगर आवश्यकताएं हैं, तो एक ही आवश्यकताएं रहती है गुरुजनों की कि आप पढ़ो लिखो। और अभी वो बहन जी थी, इस स्कूल की टीचर बन के आई थी, तो गुरुजनों को सबको अपने आप में गौरवान्वित महसूस होता है कि मेरी विद्यालय की मेरी बेटी, मेरी शिष्य और आज टीचर बनी है। तो उनको एक अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि सी होती है, उनकी दो फुट धरती अंदर होती है। इसी प्रकार से आज मैं हूँ, मैं जिन गुरुजनों के बीच में पढ़ा लिखा था, कभी मंच पे जाता हूँ, कभी स्टेज पे जाता हूँ, नीचे उतर के उनके पांव छूता हूँ, तो उनको एक अपने आप में एक अलग सा फीलिंग आता है। उनको ये लगता है कि ये मेरा शिष्य है, और दो जगह जाकर के बताते हैं कि ये मेरा पढ़ाया हुआ है, ये मेरा शिष्य है। तो मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है, विनम्र प्रार्थना है, और मैं आपको ये सिखाने आया हूँ कि दुनिया में अगर आपको कोई काम करना है, तो बेस्ट और श्रेष्ठ काम करेंगे। किसी भी काम को करने से पहले उसकी अच्छाइयां देखेंगे, उसकी विशेषताएं देखेंगे, और बेस्ट और श्रेष्ठ काम जो दुनिया में करता है, उसको इस दुनिया में ऊंची मंजिल तक जाने के लिए, बढ़िया काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो रोक सकती है। मेरा आप सभी से यही निवेदन है, यही प्रार्थना है। और सभी बहुत सारे अब भामाशाह आए हैं, गुरु जी कहाँ बैठे हैं, गुरु जी से भी मैं प्रार्थना करूंगा कि गुरु जी यहाँ लालसोट के अंदर स्कूल है बहुत है, और जहां जहां स्कूलों में जाता हूँ, जब बहुत सारी अपेक्षाएं होती है लोगों की, बहुत सारी आवश्यकताएं होती है, मैं आपसे एक निवेदन करने चाहूंगा कि आपकी स्कूल के अंदर अगर कोई इंटेलिजेंट बच्चा हो, वहां पे 10-20 लाख रुपए लगने से अगर इस गांव का नाम रोशन हो सकता है, आपका स्कूल का नाम रोशन होता है, तो आज मैं आपसे संकल्प करके जा रहा हूं, आपसे वादा करके जा रहा हूं कि आपके स्कूल के जो इंटेलिजेंट बच्चे हो, जो अच्छी जगह पढ़ने की उनकी कैपेसिटी है, पर उनका परिवार आर्थिक सहायता नहीं कर सकता है, मदद नहीं कर सकता है, तो वो सारी सहायताएं आपके स्कूल के लिए, उस बच्चे के लिए मैं दूंगा। बिल्डिंगे, स्कूले, ये तो सरकारों का काम है, ये बनती रहेगी। यहाँ एमएलए भी चुनते हैं, यहाँ मंत्री भी बनते हैं, यहाँ बहुत कुछ लोग हैं। मैं इस बात को जानता हूँ कि यहाँ के एमएलए और यहाँ के मंत्री इस बातों को, उनके पास विजन नहीं होता है, वो सिर्फ वोट लेने के लिए लड़ते हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप पढ़ लिख करके विद्वान बनो, आप भी पैसे वाले बनो, नहीं तो उनकी कॉम्पिटिशन में आप खड़े हो जाएंगे। इसलिए सरकारें कभी नहीं चाहती है, सरकारों का ऐसा कोई गोल नहीं होता है कि आप वो यही चाहेगी कि जितने लोग मूर्ख रहेंगे, तो मूर्खों को मूर्ख बेवकूफ बनाएंगे, बेवकूफ बना करके वोट लेंगे। उनके पास विजन नहीं होते, उनके इरादे नहीं होते। अगर इरादे हो, विजन हो, तो इस देश में बहुत कुछ हो सकता है। आज इस देश में बहुत सारी आवश्यकता, पर मैं स्कूल में आया, इसलिए मैं इन सब बातों पे नहीं जा करके आपसे आज ये घोषणा करके जा रहा हूं इस स्कूल के लिए कि जितने भी बच्चे आपको लगते हैं पैसे की कोई कमी नहीं है, भगवान ने बहुत कुछ दिया है, और मेरी कमाने की ताकत है, मेरी कर्म कमाने की, क्योंकि मैं अच्छे काम के लिए कमाता हूँ और बढ़िया काम के लिए कमाता हूँ। तो भगवान भी मुझ पर चारों हाथ ऐसा अर्पित रखता है कि जब भी मैं चाहता हूँ वही होता है और वही करता हूँ। ऐसे प्रभु श्री राम की मेरे पे कृपा है। आप लोगों को कहीं झुकने की जरूरत नहीं, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे जो बच्चे हो, जो पढ़ सकते हो, आपको ऐसा लगता हो कि इसका भविष्य उज्जवल है, अगर इसको एक प्रहलाद जी एडोप्ट करते हैं, प्रहलाद जी पैसे लगाते हैं, तो मेरे स्कूल का नाम रोशन होगा, इस लालसोट तहसील का नाम रोशन होगा, एक अच्छे परिवार का निर्माण होगा। तो मैं हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ में खड़ा रहूंगा।
दूसरी बात आकर के खड़ी हो जाती है कि भाई स्कूलों का ये कलर का भी आएगा, बिल्डिंग का भी आएगा, क्योंकि अब मैं ये चाहता तो बहुत कुछ हूं कि मैं बहुत कुछ दे दूं। मेरी कल्पना ऐसी है, मेरी आवश्यकता ऐसी है, पर फिर मैं पहुंच नहीं पाता हूं, क्योंकि अभी तक मैंने यहाँ पे कम से कम 40-50 बच्चे पढ़ाए। 40-50 बच्चे मेरे सब नौकरी कर रहे हैं और सभी लोग अच्छे ढंग से अपना जीवन जी रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि मैं इस लालसोट की धरती पे से चुन चुन के गरीबों को ताकतवर बनाऊं। मेरी जो विजन है, आप पूछेंगे कि भाई प्रहलाद जी आपका क्या विजन है? आप 8-10 साल से स्कूलों में भी जा रहे हो, पैसे भी बर्बाद कर रहे हो, कोई मुझे राजनेता, मैं राजनेता या इलेक्शन का इसलिए लड़ना चाहता हूं कि एक बार इस मिट्टी में मैं ये सिखा दूं यहाँ के लोगों को, यहाँ के दलालों को, यहाँ के नेताओं को, यहाँ के पैसे वालों को कि नेता कैसा होना चाहिए। मेरी आवश्यकता यही है और कोई आवश्यकता, क्योंकि जब तक किसी चीज को पुराना घर छोड़ के नए घर में जाएंगे नहीं, तब तक पुराने घर का नए घर का आपको पता कैसे चलेगा। तो मेरा एक वो रहता है। बाकी मेरा विजन जो है, मेरा विजन ये है कि मैं एक गरीब बाप का बेटा, अगर मैं पैसे वाला बन सकता हूं, मैं सुखी हो सकता हूं, तो मैं चाहता हूं कि यहाँ इस मिट्टी का एक एक गरीब को चुट चुट करके पैसे वाला बनाओ और ताकत वाला बनाओ। मैं यहाँ दो जाति में वितरण होना नहीं देखना चाहता हूँ, यहाँ दो वर्ग नहीं देखना चाहता हूँ कि एक पैसे वाला वर्ग है और एक गरीब वर्ग है। वो गरीब वर्ग क्या पैसे वाला है, बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हम उनका सम्मान करते हैं। पर जो गरीबी की तरफ टूटते जा रहे हैं, कूदते जा रहे हैं, उनकी पीड़ाओं को जो अगर कल्पना करते हैं, क्योंकि आप लोग कुछ लोग कल्पना करते होंगे, मगर मैंने उसको देखा है, उस दर्द को बहुत अच्छी तरह से सहा है। 3 दिन में रोटी कैसे खाई जाती है, फुटपाथ पे कैसे सोया जाता है, उन सब बातों को जब देखते हैं और फिर उसमें कुदरत कुछ अगर दे देती है, तो आदमी को अपने आप ऐसी कल्पनाएं होती है कि क्यों नहीं मैं इस पीड़ा को जड़ से खत्म कर दूं, इस दुख को दूर कर दूं। ऐसी भावना, ऐसी कल्पनाओं के साथ इस लालसोट की मिट्टी में पिछले 10-12 साल से मैं घूम रहा हूं। तो एक तो मेरी ये घोषणा रहेगी कि आपके कोई भी ऐसा माँ बाप का बच्चा हो जो कुछ कर सकता हो, कुछ बन सकता हो, और उसके लिए ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं रहेगी, आप मुझे 10 बच्चे देंगे, मैं 10 के लिए खर्च करूंगा, 20 बच्चे जिसको एलएन में जाना हो, जिसको आकाश में जाना हो, वहां का वो पैसे खर्च नहीं कर सकता हो, वो पे नहीं कर सकता हो, वो सारा काम मैं करूंगा, जिससे मेरा जो मैं जिस मंजिल की तरफ जाना चाहता हूँ उस मंजिल की तरफ आगे बढ़ूंगा। रही बात कलर की और इनकी, शायद मुझे ऐसा लगता है, मुझे पता नहीं, मैं आपकी स्कूल में पहली बार आया हूँ, मगर इससे ऐसा लगता है कि लालसोट तहसील की बहुत अच्छी स्कूल होगी, यहाँ का पढ़ाई लिखाई स्तर बहुत अच्छा होगा। मुझे ऐसी कल्पना कर रहा हूँ यहाँ आने के बाद में, अगर ऐसा कुछ है और ऐसा संभवित है, आप सब टीचर जो गुरुजन हो वो मिलकर के चाहते हो, तो फिर इस स्कूल को आप कलेक्टर साहब से बात करो, मैं एडॉप्ट कर लेता हूँ। शायद मुझे मेरी मंजिल जल्दी मिल जाएगी, तो मैं स्कूल को आप कलेक्टर साहब से बात कर लूं, इसका कलर, यहाँ गार्डन, यहाँ बगीचा है, यहाँ फर्नीचर, सारी व्यवस्थाएं, वाईफाई, सारी व्यवस्थाएं मैं खुद अपने आप पे करूं और ये स्कूल में प्रहलाद का वो ऐसी तो मुझे ये लगेगा कि चलो मैं मेरी मंजिल पर जो मैं चाह रहा हूं, इस मिट्टी में घूम रहा हूं, जो प्रयत्न कर रहा हूं, वो बहुत जल्दी मुझे मिल जाएगा, ऐसी कल्पना करता हूं। और आज आपने बुलाया, आप एक बार जब भी आप साहब से बात करो, जब भी आपको किसी प्रकार का वहां से इसका क्या तरीका होगा गोद लेने का, उसमें क्या क्या सुविधाएं रहेगी, कलेक्टर क्या देगा, मैं क्या दूंगा, ऐसी आप जाकर के वहां पे बात करेंगे। और मैं चाहूंगा कि फिर यहाँ जितनी भी व्यवस्थाएं होगी सब मैं ही कराऊंगा, और यहाँ गार्डन भी होंगे, बगीचे भी होंगे, बच्चों को अलग अलग खेलने की व्यवस्था भी होगी, पढ़ने के लिए कंप्यूटर भी होंगे, आपका जेरोक्स मशीन भी होगा, प्रिंटर्स भी होंगे, वो सारी वाईफाई होगा पूरा, ऐसी हम व्यवस्थाएं कराएंगे ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा। और मैं चाहूंगा कि चुन चुन करके जो मैं चाह रहा हूँ, जो मेरी आवश्यकता है, जो मेरी कल्पना है, इस लालसोट में सभी लोग पैसे वाले हो, सभी लोग अच्छे खाते पीते हो, यहाँ कोई भी दुखी नहीं हो, यहाँ कोई भी पीड़ित नहीं हो, ऐसी हम शॉर्ट टाइम में उस उपलब्धियों को हासिल करने के जो भी मुझे कुदरत ने 10-20 साल दिए ऐसी। और फिर भी
मैं यहाँ आया हूँ, आप लोगों ने मुझे बुलाया है। मैं आज के इस फंक्शन में आप जिस भी काम में लोग 5100 रुपये लेके जाता हूँ आपको, और जिसमें आप जो भी इस प्रोग्राम में लगे या इस क्लासेज में लगे या गार्डन में लगे, जिसमें भी लगाना। और जब भी आप इस स्कूल का कोई भी अच्छा काम हो, आपकी जेरोक्स मशीन भी, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा पैसे की आती। मैं अभी एक स्कूल में लेके आया था 18-20 हजार रुपए की, 20-1000 रुपए की आई थी, जिसमें प्रिंटर भी था और साथ में जेरोक्स भी 500-700 हो जाती है, ऐसा इतना बड़ा मशीन था। हाँ तो ज्यादा हो तो 20-30 हजार रुपए की आती होगी, देख लेना आप अपने हिसाब से है।